नमस्कार दोस्तों, ब्लैक फंगस के केस इंडिया में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आप आज की अपडेट देखें तो इसके केस 11,000 से ज्यादा टच कर चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे लिए इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये फंगस आया कहां से। साइंटिस्ट की माने तो ये पहले से ही हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। ये ऐसी जगह पे प्रेजेंट होता है जहां पे नमी होती है, जैसे कि सॉइल में, एयर में, सड़ते फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, कभी कभी आपने इसको ब्रेड में भी देखा होगा। तो दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि ये फंगस अब अचानक से क्यों इन्फेक्शन फैला रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये एक तरह का अपॉर्चुनिस्टिक फंगा है। इसका मतलब ये कि ये सही समय का इंतजार करता है इन्फेक्शन फैलाने के लिए, और ऐसी हालात देख के लगता है कि इसका सही समय आ चुका है। दोस्तों, यहाँ पे पॉजिटिव बात ये सामने आई है कि ये इन्फेक्शन बहुत रेयर है, मतलब ये सबको नहीं हो सकता। डॉक्टर की माने तो ये उन्हीं को होगा जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये इम्यून सिस्टम क्या होता है। जैसे कि हर एक कंट्री में अपने अपने सोल्जर होते हैं, अपनी कंट्री को बचा के रखते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी के भी सोल्जर होते हैं जो हमारी बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई से बचा के रखते हैं। डॉक्टर्स के हिसाब से किसका इम्यून सिस्टम वीक है? जिनको एड्स है, कैंसर है, या क्रोनिक किडनी फेलियर है, या रिसेंटली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराया है। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है और उन्होंने कोरोना से बचने के लिए स्टेरॉइड का यूज ज्यादा किया है, उनको ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कि कैसे पता करें ये इन्फेक्शन किसको हुआ है। डॉक्टर्स ये कहते हैं अगर किसी में ये साइन दिखाई दे, आंख में सूजन आ जाना, आंख का मूवमेंट अच्छे से नहीं होना, नाक में से कुछ काला कलर का डिस्चार्ज बाहर निकलना, दांत हिलना, और या सांस लेने में प्रॉब्लम हो, तो आप सीधा हॉस्पिटल को कांटेक्ट कीजिए। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि इसका इलाज छोटे मोटे क्लिनिक पे नहीं होगा, आपको ENT डॉक्टर्स के पास जाना होगा। ENT मतलब आई, नोज एंड थ्रोट के डॉक्टर के पास। दोस्तों, जैसे ही कोई पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचे, वहाँ पे 3 डायग्नोस किए जाते हैं, उसके मतलब 3 चेकअप किया जाता है। पहला है नेजल एंडोस्कोपी। उसमें क्या होता है कि आपके नाक में ट्यूब डाला जाता है और देखा जाता है कि क्या आपके नाक के अंदर ब्लैक कलर का कुछ एरिया बना है कि नहीं बना है। और उसके बाद बायोप्सी की जाती है। इसमें क्या होता है कि अगर ब्लैक कलर का एरिया बना है तो उसको थोड़ा सा उसकी टिश्यू को काट के माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है और ये कंफर्म किया जाता है कि वो ब्लैक फंगस है कि नहीं। इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये आधे घंटे में कंफर्म हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद कॉन्ट्रास्ट इनहैंस MRI किया जाता है। उसमें फेस के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाता है, ये पता करने के लिए कि फंगस ने कहाँ कहाँ अपनी जगह बनाई हुई। तो दोस्तों, इसका इलाज क्या है? डॉक्टर्स ये कहते हैं कि सबसे पहले आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल कीजिए, स्टेरॉइड यूज करना बंद कीजिए। डॉक्टर्स आपको एम्फोटेरिसिन B का इंजेक्शन देंगे। सर्जिकल डेब्रिमेंट भी किया जाएगा। उसमें क्या होता है कि जो पार्ट इन्फेक्टेड है उस पार्ट को पहले निकाला जाता है ताकि ड्रग्स वहां तक पहुंच पाए। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब तक ये ब्लैक फंगस के केसेस चल रहे हैं, आप अपना ब्लड शुगर चेक कराते रहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर पूरा खेल स्टेरॉइड का है तो कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए हमें स्टेरॉइड यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टेरॉइड एक तरह का मैजिकल ड्रग है। जो काम स्टेरॉइड कर सकता है वो काम कोई और नहीं कर सकता। दोस्तों, बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि अमेरिका में भी स्टेरॉइड का यूज ज्यादा हो रहा है, लेकिन वहां पे तो ऐसे केसेस ज्यादा नहीं बढ़ रहे। लेकिन दोस्तों, वहां पे कंडीशन है, अगर आपको वहां पे स्टेरॉइड खरीदना है तो आपको सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप नॉर्मल मेडिकल के शॉप पे जाएंगे तो आपको नॉर्मली मिल जाता है स्टेरॉइड। दोस्तों, अब तक फंगस के जितने भी इन्फेक्शन आए हैं, जैसे कि ब्लैक फंगस के अलावा व्हाइट, येलो एंड एस्परजिलोसिस, सबका ये कहा जा रहा है कि ये इम्यून सिस्टम जब वीक होगी तभी अटैक करेंगे। एस्परजिलोसिस को लेके ये बात कहा जा रहा है कि ये उन्हीं को होगा जिनको पहले से ही लंग्स डिजीज है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना।